तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्लास 9 का चैप्टर 2 कर रहे थे पोलिनोमियल। उसके कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। पिछली पार्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर किए थे और कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले पार्ट में उस क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में उसे भी शामिल करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को ज़रूर से इसे देखना चाहिए, एंड तक देखिए और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करते रहिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप करेंगे और सीखेंगे कुछ नया। तो हमने 9 क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। जिसने भी अभी 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, वो पहले पिछले वाली वीडियो को देख ले, क्योंकि 9 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हमने, और अगले क्वेश्चन होंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। साथ ही साथ कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और खुद भी सॉल्व कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि x माइनस 2a इज द फैक्टर ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 4a एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 13ax माइनस 18। तो आपको एक फैक्टर दिया गया है एक पोलिनोमियल का, और बताना है a की वैल्यू। तो पोलिनोमियल का फैक्टर मतलब क्या? किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर होता है, उसका मतलब क्या होता है पता है? नहीं पता? किसी भी पोलिनोमियल का कोई फैक्टर दिया है, उसका मतलब क्या कि उसमें से अगर x की वैल्यू हम निकालें, जीरो से कंपेयर करें, x की वैल्यू निकालें और उस पोलिनोमियल में रख दें, तो पूरी पोलिनोमियल जीरो होनी चाहिए, तब वो फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपको बताया गया है कि ये x माइनस 2a जो है फैक्टर है, पहले से बता दिया गया है कि फैक्टर है पोलिनोमियल का। तो इसको जीरो से कंपेयर कर लेते हैं, x माइनस 2a को जीरो से कंपेयर कर लेते हैं, इक्वल टू में जीरो करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी हमें। ये 2a जो है माइनस का है, साइड चेंज होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a। अब हमें पोलिनोमियल दिया गया है 2x की पावर 4 माइनस 4a एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 13ax माइनस 18। ठीक है, तो x की जगह में क्या पुट करना है? x की जगह अगर 2a पुट करते हैं तो पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, क्योंकि वो एक फैक्टर है। तो चलिए x की जगह 2a पुट कर देते हैं। जहां जहां x है वहां 2a रखिए, 2a इसकी पावर 4 होनी चाहिए, माइनस 4a x की जगह 2a रखना है, इसकी पावर 3 होनी चाहिए, प्लस 7 x की जगह 2a रखना है, इसकी पावर 2 होनी चाहिए, माइनस 13a x की जगह 2a रखना है, माइनस 18 तो 18 और इक्वल में होना चाहिए 0, क्योंकि ये फैक्टर था। फैक्टर को पुट करेंगे तो पूरी पोलिनोमियल जीरो हो जाएगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 और इसका होल पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 4 होगा और a की पावर 4 होगा, तो 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 को 4 बार गुना करना है। 4 बार अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ इसे सॉल्व करके आएगा 2 मल्टीप्लाई 16, और a की पावर 4 करेंगे तो a की पावर 4 ही होगा, तो a की पावर 4 माइनस
ये 4a है, तो 4a लिखेंगे मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करके क्या आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 3 बार है, यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 a क्यूब प्लस 7, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आप सबको पता है, तो यहाँ लिख देंगे 4a स्क्वायर, ये है आपका 13a इंटू 2a, 13a इंटू 2a माइनस 18 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 16 दूनी कितना होता है, 16 2 जा 32, 32, तो यहाँ लिख देंगे 32 a की पावर 4 माइनस 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ 32 a की पावर 4, क्यों 4, a क्यूब था, a क्यूब इंटू a कितना होता है, a की पावर 4 होता है, कैसे होता है देखिए, a क्यूब इंटू a, आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या बताया गया था कि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो बेस सेम है, दोनों a है तो पावर ऐड हो जाएंगे 3 + 1, तो इसलिए आता है ये a की पावर 4। चलिए आगे करते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा a स्क्वायर, और माइनस इसको करेंगे 13 को 2 से, 13 को 2 से करेंगे तो 26 आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए पहले सॉल्व कर लेते हैं इसे, 32a की पावर 4 और 32a की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए 28a स्क्वायर में से 26a स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर, और यहाँ बचा माइनस 18 इक्वल टू 0। अब 18 माइनस का है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 18/2, तो ये आ जाएगा 9, a स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3, तो a की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कैसे फाइंड करते हैं देखिए, आप एक बार इसे चेक कर लीजिए, जो खुद से सॉल्व किया आप लोगों ने उससे मिलाइए, मैच कीजिए क्या a की वैल्यू आपकी 3 ही आ रही है या नहीं, अगर 3 नहीं आ रही है तो आपने कुछ मिस्टेक किया होगा, दोबारा कीजिए। और ऐसे क्वेश्चंस में जब फैक्टर दिए होते हैं तो 0 से कंपेयर किया जाता है और पोलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट कर दी जाती है, और फिर हमें फाइंड करना होता है a की वैल्यू, a बोल देगा, b बोल देगा, c बोल देगा, x बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, प्रोसेस यही रहेगा, क्वेश्चंस चेंज होंगे तभी भी प्रोसेस सेम रहेगा, स्टेप सेम रहेगा, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k x-1 इज द फैक्टर ऑफ x-1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, पिछले क्वेश्चन में भी एक पोलिनोमियल दिया गया था, एक फैक्टर दिया गया था, k की x की वैल्यू या a की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम प्रोसेस रहेगा और सेम स्टेप रहेंगे, ठीक है। तो आप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में करते हैं। अब वीडियो को पॉज करके पहले आंसर खुद बताएंगे, खुद सॉल्व करके, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन को। चलिए देखिए, फैक्टर दिया गया है तो सबसे पहले हम 0 से कंपेयर कर लेते हैं, 0 से कंपेयर करेंगे इसको, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब पोलिनोमियल में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, पोलिनोमियल दिया गया हमें 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अगर x की जगह 1 पुट करेंगे तो पूरी पोलिनोमियल 0 हो जाएगी, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। तो x की जगह 1 पुट कर देते हैं, 1 का क्यूब 9x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0।
चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस के इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट वाली वैल्यूज को सारी प्लस करनी है, ऐड कर लीजिए। 9 और 1 10, 10 और 2 12, तो 12 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ प्लस का है, साइड चेंज करेंगे तो के की वैल्यू माइनस की 12 आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सेम स्टेप से सेम प्रॉब्लम सेम प्रोसेस थी। तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो, और मैं गारंटी देता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फैक्टराइज करना है, फैक्टर करने हैं, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है 18 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 24 एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उसे अलग कर लिया जाता है, जो कॉमन नहीं होते उसे अलग कर लिया जाता है, उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए कॉमन है क्या कुछ, 18 और 24 में कॉमन है क्या कुछ, 6 कॉमन है ना। चलिए 6 ले लेते हैं कॉमन। कांस्टेंट वाले में तो 6 कॉमन आ गया। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, तो एक्स एक्स दोनों में है, कॉमन तो दोनों में एक्स आ रहे हैं, यहाँ एक्स। इसी प्रकार से y भी दोनों में कॉमन है, तो y अंदर क्या बचेगा। अगर आपको नहीं पता कि अंदर क्या बचेगा तो आप एक ट्रिक से भी इसे कर सकते हैं सॉल्व। देखिए 18 एक्स स्क्वायर वाई है, 6 एक्स वाई कॉमन लिया तो इसे डिवाइड कर देते हैं, y से y कट गया, x से x कट गया, ये 6 से 3 बार में 18 आता है, तो बचा क्या 3x, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे 3x। इसी प्रकार से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 4z बचेगा, ठीक है, 4z बचेगा। तो फैक्टर के रूप में क्या मिला हमें 6xy और 3x माइनस 4z। बस इतना ही करना था आप लोगों को और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 12 का सेकंड पार्ट है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसे। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा माइनस 2y बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ कॉमन आ रहा है 3y स्क्वायर, इन दोनों में 3y स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 3y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा या माइनस 2y बचेगा। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 2y, तो x माइनस 2y कर देते हैं, तो यहाँ हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। बस इतना ही सिंपल था, 3 स्टेप में आंसर आ गया हमारा, बस यही करना था। सभी क्वेश्चंस में फैक्टराइज में ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए 25x स्क्वायर है आपके पास और ये 64y स्क्वायर है। बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आइडेंटिटी से याद होगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा। चलिए देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो पहले से था। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो पहले से था। अब आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम, ये फर्स्ट चैप्टर की आइडेंटिटीज है तो इसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस
8y का होल स्क्वायर। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आइडेंटिटी से याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो एक बार प्लस करना है, एक्स की जगह हमारा ये पूरा है, वाई की जगह हमारा ये पूरा है। तो एक बार प्लस करना है मतलब 5x प्लस 8y, और एक बार माइनस करना है मतलब 5x माइनस 8y। बस इतना सिंपल था, ऐसे हमने फैक्टर कर लिए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे क्यूब का फॉर्मूला याद होगा तो बहुत ही इजी वे में आप इसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको क्यूब का फॉर्मूला बता देता हूँ। a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी। ठीक है, ये क्यूब का फॉर्मूला होता है। आपका यहाँ पे a जो है 4x के बराबर है और जो b है वो 2y के बराबर है। तो इसे अप्लाई करेंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखना है 4x माइनस 2y का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब मतलब 4x का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 2y का क्यूब माइनस 3ab, 3a है हमारा 4x तो 4x, b है हमारा 2y तो 2y, a माइनस b मतलब 4x माइनस 2y। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। a का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64। तो ये 64, x का क्यूब x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है तो 8 y क्यूब, बिल्कुल ठीक, माइनस ये देखिए 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24 xy, ब्रैकेट के अंदर था 4x माइनस 2y। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 64 x क्यूब माइनस 8 y क्यूब माइनस पहले इसे देखिए 24 xy है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन चेंज होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस 24 xy, फिर सेकंड वाले से 2y। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 64 x क्यूब सेम रहेगा, 8 y क्यूब भी सेम रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 4 कितना होता है? कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 होता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y साथ में है तो y। इसी प्रकार से प्लस का आएगा, 24 इंटू 2 कितना होता है? 48। x है तो x लिखेंगे, y इंटू वाई वाई स्क्वायर होता है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 64 x क्यूब माइनस 8 y क्यूब माइनस 96 x स्क्वायर y प्लस 48 x y स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे फॉर्मूले को अप्लाई किया और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला। तो चलिए इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आप इंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन इसका पार्ट 5 करते हैं। आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना कैसे बताया गया था? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से पहले मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो मल्टीप्लाई करके आया, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके फैक्टर करने होते हैं, उसका गुणनखंड करना होता है, उसके एलसीएम लेने होते हैं। तो एलसीएम लेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा करना होता है कि प्लस या माइनस करके, जिसका एलसीएम लिया हमने उसको प्लस या माइनस करके 18x आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा
करके देखते हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x² बनेगा हमारा, 32x²। कॉन्स्टेंट वैल्यू 32 है तो 32 के फैक्टर मतलब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, हमें 18 बनाना है। देखिए 2 दूनी 4 कर सकते हैं, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, 8 दूनी 16 भी कर सकते हैं। 16 और 2 कितने होते हैं, 16 प्लस 2 18 होते हैं। तो 18x² को 18x² को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 18x को कैसे लिख सकते हैं हम, 18x को लिख सकते हैं 16x प्लस 2x, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 32x² आ जाएगा। मतलब हमारी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। तो चलिए लिख लेते हैं x², 18x को लिखेंगे हम 16x प्लस 2x प्लस 32। फैक्टर करते हैं तो इक्वल टू में 0 भी होता है। ठीक है, इक्वल टू में 0 ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन x आ रहा है तो यहाँ x प्लस 16 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है कितना 2, तो अंदर बचेगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखिए इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस 16, तो x प्लस 16 अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारा x प्लस 2। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से हम फैक्टर करते हैं। अगर सॉल्यूशन पूछा होता है x का तो पहले इसको 0 से कंपेयर कर देते हैं और एक बार इसे 0 से कंपेयर कर देते हैं। तो एक बार x की वैल्यू -16 आ जाती और एक बार x की वैल्यू -2 आ जाती। इस प्रकार से हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है तो ये बच्चे क्या है, समझदार होंगे बहुत ज़्यादा। वो बोलेंगे 92 का स्क्वायर है, मतलब क्या है कि 99 इंटू 99, ऐसे करके वो सॉल्व करेंगे। ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे ही करना होता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन पूछा गया है मतलब कुछ लॉजिक तो होगा ही। तो क्या करना है चलिए मैं बताता हूँ। ये आपको दिया है 99 का स्क्वायर। 99 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस 1, 100 सॉरी यहाँ लिख लेते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने पढ़ा था अलजेब्रिक फॉर्मूला में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखिए a हमारा 100 है और b जो है हमारा 1 है, तो a का स्क्वायर करेंगे 100 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 1 माइनस 200। 10,000 में 200 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9,800, 9,800 आ जाएगा, प्लस 1 भी है तो ये आ जाएगा हमारा 9,801 आंसर। आपको 99 इंटू 99 करना ही नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। अगर आपके हैबिट में ये आ गया तो आप बहुत ही कुछ सेकंड्स के अंदर बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 99 इंटू 99 तो इसे आसान से कर सकते थे, इसे जल्दी हो जाता। लेकिन अगर आप इसे अपनी हैबिट में ले लें, अगर आप इसे अपनी हैबिट में उतार ले, ये रोज़ यूज़ करते जाए, डेली जो है प्रैक्टिस करते जाए, तो ये बहुत ही ईजी है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
आपको बोला है 991 इंटू 1009, 991 गुना 1009 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप कीजिए ऐसे जैसे बोला था, क्या 1009 इंटू 991 ऐसे करेंगे, करके दिखाइए। कम से कम 2 मिनट लेंगे आप, लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा उससे कम से कम 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं क्या तरीका हो। 1000 को क्या लिख सकते, 991 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 माइनस 9, ठीक है। इसी प्रकार से आप 1009 को क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 9। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी पता है आपको, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी अगर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं। ए हमारा 1000 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 जीरो है, स्क्वायर करने के बाद 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना बन गया, 10 लाख, ठीक है, माइनस 81। तो 10 लाख में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 9,99,000 कितना, जल्दी बताइए, 9,99,000। 81 100 में से ज़्यादा तो कितना बचता है, 90, पक्का। तो 9,99,090 आएगा आपका आंसर। कैसे लिखेंगे, 9,99,019 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ही सेकंड्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से इसे करना है। देखिए 117 है इंटू 87 है, 83 है, सॉरी 83 है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 117, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7, सॉरी 100 प्लस 17, और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 17। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 4 जीरो, माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289। तो 10,000 में से 289 माइनस करेंगे कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 90, 1011 मतलब 300, 700, 711। तो ये आ जाएगा आपका 9,711, 9,711, ठीक है, 711, 800, 910, ठीक है, 9,711 जो आपका आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने कर लिया। अगर आप मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट तो बहुत टाइम लगता। तो देखिए बहुत ही कम समय लग रहा है करने में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपको बोला है प्रोडक्ट करने के लिए। तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके। तो देखिए पहले x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से, फिर -2y को इन सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एक करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए पहले x वाले को कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x, ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9। यहाँ पे आ जाएगा आपका, अब -2 से करेंगे, -2y से, -2y, और फिर सेम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9। इसी प्रकार से हम प्लस 3 से करेंगे, फिर वही सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² प्लस 2xy माइनस 3x प्लस 6y प्लस 9। चलिए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा आएगा, पहले एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार से 4y² को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy² आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 2xy को x से मल्टीप्लाई करना है तो 2x² आ जाएगा। माइनस 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² हो जाएगा, प्लस 6y को x से करेंगे तो 6xy आ जाएगा, प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा। इसी प्रकार से माइनस 2y को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x² आ जाएगा, 2x²y। इसी प्रकार से देखिए आपको 4y² को माइनस 2y से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 2 ज़ा 8, और y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ आ जाएगा। इसी प्रकार से 2xy को माइनस 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ा 4 x इंटू y²। इसी प्रकार से देखिए माइनस 3x है और माइनस का 2y है तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x इंटू y xy हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6y है और वहाँ माइनस 2y है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और y इंटू y² इसी प्रकार से माइनस 2y को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18y आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 18y। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। प्लस 3x² को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा। यहाँ पे y4y² है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y² आएगा, प्लस 12y²। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस देखिए 2xy को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6xy आ जाएगा, और माइनस 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9x आ जाएगा। इसी प्रकार से 6y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y आएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कुछ कट रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए 4x² है, 4x इंटू y² है, और 4 इंटू ये देखिए 4x इंटू y² है, और ये 4x इंटू y² है। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कट गया। ठीक है, 2x² है, देखिए 2x² और यहाँ नेगेटिव 2x² है तो ये कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 3x² है माइनस का, और यहाँ प्लस का 3x² है तो ये भी कैंसिल हो गया। 6xy तो पॉजिटिव है, नहीं होगा। और ये देखिए 9x है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखिए 12y² है और यहाँ भी 12y² है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 18y है नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी कैंसिल हो गया। कुछ बचा क्या, हाँ बचा, देखिए आपके पास बचा है। आगे करते हैं, आपके पास बचा है x³ माइनस 8y³ तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 8y³, और क्या बचा है x³ माइनस 8y³
और 6xy 6xy 6xy, तो 3 बार 6xy 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 है तो 18xy हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 18 प्लस 18xy। और देखिए और क्या है, और कुछ बचा, 27 भी है तो 27 भी लिख देंगे। तो प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे प्रोडक्ट किया जाता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व किया जाता है। कुछ इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब आता होगा आपको और a माइनस बी का भी होल क्यूब आता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं आता तो बता देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ पे आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इसलिए इसी को अप्लाई करना है हमें और सॉल्यूशन करना है अपने क्वेश्चन का। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में a आपका 4x है, b 2y है। इसी प्रकार से यहाँ 4x a है, यहाँ b जो है 2y है। तो a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब मतलब 4x का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2y का क्यूब प्लस 3ab, 3a हमारा 4x, b हमारा 2y, ब्रैकेट में a प्लस बी, 4x प्लस 2y प्लस a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो कुछ कट रहा है क्या, देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 2y का क्यूब प्लस का और यहाँ दिख रहा है 2y का क्यूब माइनस का। तो ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से। यहाँ 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब करेंगे अगर हम, देखिए 4 का क्यूब करते हैं तो ये 64 आ जाएगा और x का क्यूब x क्यूब, तो यहाँ x क्यूब लिख देंगे 64x क्यूब प्लस इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ आ जाएगा 24xy। ब्रैकेट के अंदर था 4x प्लस 2y। इसी प्रकार से देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब हो जाएगा माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो 24xy ब्रैकेट में 4x माइनस 2y। ठीक है, ये 64 और 64 कितना होता है, 448 हो गया, 128x क्यूब हो गया। आपको दिख रहा है इसमें और इसमें कुछ कॉमन 24xy कॉमन दिख रहा होगा, 24xy कॉमन ले लेते हैं, 24xy कॉमन ले लेते हैं तो इसका बचेगा 4x प्लस 2y और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 2y। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा
128x³ माइनस प्लस 24xy ब्रैकेट में 4x प्लस 2y माइनस 4x माइनस 2y। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4x माइनस 2y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा 128x³ प्लस 24xy ब्रैकेट के अंदर है 4x प्लस 2y, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2y आ जाएगा। तो 4x से 4x कैंसिल हो गया। यहाँ 128x³ प्लस 24xy, ये आ जाएगा आपका 2y और 2y 4y, यहाँ 4y लिख देंगे। चलिए देखते हैं 128x³ प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 4 416, 4 दूनी 8 1 9 96, x को x आएगा और y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे हम आंसर बोलेंगे, ये फाइनल आंसर है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 175 इंटू 175 प्लस 175 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर आप नॉर्मल वे में करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, लेकिन इसमें कुछ आइडेंटिटीज भी यूज़ हो रही है तो उसी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे इसे। 175 है 2 बार तो मतलब स्क्वायर हो गया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2 इंटू 175 इंटू 25, और यहाँ दिख रहा है 25 इंटू 25 तो 25 का स्क्वायर हो गया। आप सबको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, तो आपको याद होनी चाहिए। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए इसी को यूज़ करके देखिए, आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 175 और b क्या है 25, तो ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, 175 प्लस 25 का होल स्क्वायर। इसे प्लस करते हैं तो 200 आ जाता है, 200 का होल स्क्वायर मतलब क्या कि 2 2 ज़ा 4 और 4 0, तो यहाँ से का 40,000 आपका आंसर। अगर आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे तो भी 40,000 आएगा, ऐसे सॉल्व किया तभी भी 40,000 आएगा। कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं, ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमने कर लिया क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता थी। तो इसीलिए बोला जाता है कि आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए और अप्लाई करना भी आना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा और वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक देखिए, अपने रिव्यू दीजिए हमें, ताकि हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके हिसाब से टॉपिक को चूज़ कर सकें। आपको किस टॉपिक की ज़रूरत है वो हमें बताइए, ताकि हम उसी टॉपिक को कवर कर सकें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।